1912 की अंधेरी रात, सदर्न अटलांटिक ओशन के बीचों बीच लहलहाती लहरें, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। किसी के गुमान में भी नहीं था कि इन्हीं लम्हों इतिहास की सबसे बड़ी अजियतनाक मंजर अचानक से जन्म लेगा। ये वो जहाज था जो बज़ाहिर अपने बेखौफ अंदाज में रवा दवा था। वो गलतियां ही कौन सी थी जिन्होंने हजारों जानें निगल ली, और आखिर वजह क्या थी कि इन्हें काफी दफा वार्न करने के बावजूद भी उन्होंने कोई सीरियस एक्शन नहीं ली। और वो कौन था जिसने इमरजेंसी रेडियो वेव सिग्नल्स भेजने में कोताही की? कम तादाद में लाइफ बोट्स क्यों रखे गए? और सबसे बढ़कर टाइटैनिक रिक्शे पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को वो कौन सी अजीबो गरीब चीज मिली? जहाज के पहरेदार क्या कर रहे थे? और 1200 दिनों में बनाया गया टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में ही क्यों डूबा? वो कौन सी खतरनाक गलतियां थी जिसने जन्म दिया हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हादसे को? 10 अप्रैल 1912 ये वही दिन था जिसमें दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था, और जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे। लेकिन कौन जानता था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होगा, उसको बनाते समय चंद ऐसी गलतियां की गई हैं जो उस जहाज को मौत के काले साए में जकड़ लेगा। आखिर वो ऐसी कौन सी गलतियां सामने आई जो कि 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन को भी नजर नहीं आई? टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और लगभग 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद इस जहाज को बनाया गया। और कुछ लोग इस पर घूमने का इरादा रखते थे, जिस पर कुछ वीआईपीज़ के साथ कुछ गरीब लोग भी शामिल थे जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए अमेरिका जा रहे थे। 15 अप्रैल 1912 की अंधेरी रात किस्मत ने एक भयानक मोड़ लिया। जहाज एक बर्फानी तोदे आइसबर्ग से टकराया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर टाइटैनिक एक ऐसी स्पीड को क्रॉस कर चुका था जिससे वापस होना नामुमकिन के करीब था। टाइटैनिक अपनी भयानक रफ्तार का रूप ओढ़ चुका था। कई दफा इन्हें वार्निंग भी दिया जा रहा था, लेकिन उनके कोताही की वजह से काफी सारे इनसे मिस हो चुके थे। दूसरी बात, दूरबीन की कमी। पहरेदारों के साथ दूरबीन नहीं थी, जो सबसे अहम मसला था। और सबसे हैरानकुन वजह, चांद की रोशनी की कमी। बगैर चांद की रात ने बर्फानी तोदे को देखना तकरीबन नामुमकिन बना दिया था। कुछ ही लम्हों के बाद पहरेदारों के सामने एक देव नमूदार हुआ, आइसबर्ग। ये 11:39 PM का समा था और पहरेदारों ने जल्द ही सबको आगाह किया। ऐन उस मौके पर उन्होंने जहाज की सिमत बदल दी, लेकिन काफी देर हो चुका था। ये कैप्टन का हुक्म था कि जहाज के इंजन और सिमत बुलंद किए जाए, लेकिन ये काफी न था। घनी धुंध के बीच टाइटैनिक को आइसबर्ग के नुकीले जर्रात ने चीर दी। वजह ये थी कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में कमजोर शील्ड लगी थी। टाइटैनिक के शील्ड में काफी ज्यादा पानी जमा होना शुरू हुआ, हैरत अंगेज तौर पर जो बज़ाहिर कमजोर दिख रहा था। अब देखते ही देखते जहाज के निचले हिस्से में पानी ऊपर के जानिब बेखौफ अंदाज में उभर रहा था। चंद ही मिनटों बाद जहाज के दूसरे अपार्टमेंट्स पानी से भरने लगे। अब टाइटैनिक, जो अपने वक्त का अजीम शान बहरी जहाज था, 16 लाइफ बोट से नजीर था। हर ड्यूट 3 लाइफ बोट्स को समंदर में उतारने की सलाहियत रखते थे, यानी नजरी तौर पर 48 शिप्स की गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन इससे कहीं ज्यादा अजीब बात यह है जो कि जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे, जो इसके हजीम अजम और मुसाफिरों की तादाद के नाकाबिल बयां शर्मनाक हद तक ही महदूद था। इनमें 14 दाने बाकायदा लाइफ बोट्स, 2 कटर बॉक्स और 4 कोला पीसेबल टूटने के काबिल बोट्स शामिल थे, जिन्हें हंगामी हालत में लालच करना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन भी था। ये लाइफ बोट्स मजमूई तौर पर 1178 अफराद को ले जा सकती थी, जो जहाज पर मौजूद कुल अफराद का तकरीबन निस्फ था। मुकम्मल सलाहियत के बावजूद ये बड़ी तादाद को लेकर सिर्फ चंद मुसाफिरों को बचा सकती थी।
इतिहास के मशहूर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदाजे के मुताबिक 10,000 टन वजनी जहाज के लिए सिर्फ 14 लाइफ बोट्स की जरूरत महसूस थी। हैरत अंगेज तौर पर टाइटैनिक जो उस जहाज से काफी गुना बड़ा था, बल्कि टाइटैनिक में सिर्फ और सिर्फ 6 बोट्स का इजाफा किया गया था। हालांकि इस पर मजीद 48 बोट्स फिट आ सकते थे। अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 338 अफराद एक बोट पर सवार होते थे, जो कि उनके दरमियान में काफी जगह बच भी जाती थी और ये मौका VIPs को दिया जाता था। लेकिन ये इजाफा भी काफी न था और पानी का टेम्परेचर इतना कि खून जम जाता था। टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास यानी VIPs ऐशो आराम और आसाइश की अलामत थे। टाइटैनिक को आसाइश की जिंदगी का आला नमूना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। टाइटैनिक अपने एडवांस्ड एंड सिक्योर खूबियों से लैस था। इन खसूसियात ने जहाज को ना डूबने वाला बहरी जहाज का खिताब दिया, लेकिन इस जहाज की ताकत कुदरत के सामने देखते ही देखते खाकस्तर हो गई। ये अपने जज्बे और बेखौफ अंदाज में काफी ज्यादा स्पीड क्रॉस कर चुका था। जो जहाज टाइटैनिक से चंद घंटों पहले निकल चुका था, उन्होंने तो काफी दफा इन्हें वार्निंग भी दिया, लेकिन हर बार इन्होंने इस वार्निंग्स को इग्नोर किया। इस हादसे के चश्मदीद गवाह और हाई विटनेस वो लोग ही थे जो सर्द पानी में तड़प तड़प कर समंदर की नजर हो गए। वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी, लापरवाही। 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में तबाही के सामने दरी की दरी रह गई। अब 70 सालों के बाद 1 सितंबर 1985 को अमेरिका के एक बड़े साइंसदान रॉबर्ट बालर्ड ने इसे अटलांटिक ओशन के 12,500 फीट की गहराई में तलाश किया। देखिए, तलाश सिर्फ एक तारीखी पहलू नहीं था, बल्कि एक नए बाब और तहकीक का आगाज था। गुज़िश्ता बरसों काफी सारे साइंसदानों ने इस मलबे का मुआयना किया। अब क्योंकि 12,500 फीट की गहराई में पानी का प्रेशर काफी ज्यादा तेज है, यानी जितना हम नीचे जाएंगे इतना ही पानी का वेट और प्रेशर दबाव गेन करता है। यही वजह है कि रिसर्च के दौरान उन्होंने रोबोटिक और सबमरीन्स का इस्तेमाल किया। इन तहकीकात के दौरान साइंसदानों को न सिर्फ मुसाफिरों की ज्यादा सामान यानी लेदर शूज और कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीजें समंदर के गहराइयों के राज खोलते हैं। ये दरियाफ्तें न सिर्फ टाइटैनिक की तबाही की वजूहात को समझने में मदद देती हैं, बल्कि समंदरी मखलूक और इंसानी तारीख के काले राजों में भी नई रोशनी डालती हैं। लेकिन इंसानी ढांचे नहीं मिले। अगर इंसानी ढांचे गए तो आखिर गए कहाँ? यहीं पर समंदर ने अपना रंग दिखाया। सबसे पहली बात, टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर 2 अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरा था और प्रेशर इतनी ज्यादा कि इंसानी जिस्म एक ही सेकंड में कंप्रेस हो सकता है। जब कोई इंसानी बॉडी इतनी गहराई में डूबता है तो उस पर सॉफ्ट टिश्यू डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है। यहाँ आप भी मेरी तरह सोच में पड़े होंगे कि फ्लैश चला गया, मगर हड्डियों का ढांचा कहाँ गायब हुआ? इंसानी हड्डी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं। एक्सट्रीम प्रेशर और सॉल्ट वाटर कॉम्बिनेशन से ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होते हैं। 2004 में एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि टाइटैनिक के सिर्फ चंद मीटर्स ही दूर लेदर शूज मिले हैं। हैरत अंगेज तौर पर इसमें जिस्म का कोई निशान भी मौजूद नहीं था। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और टाइटैनिक के रैकेज साइड इस एक की जीती जागती मिसाल है। और मलबे के आसपास कुत्तों परिंदों के ढांचे भी मिले जो पिंजरों में बंद पड़े थे। टाइटैनिक पर कम से कम 12 कुत्ते मौजूद थे, जो ज्यादातर VIPs जो के फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के थे, और सिर्फ 3 जिंदा बचे थे। असल में जिंदा बच जाने की वजह ये थी कि जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था तो उस दौरान VIPs जिन बोट्स पर सवार थे उन्होंने इन्हें बचाया। और हाँ, जहाज के एक हिस्से से 4 परफ्यूम्स की बोतल्स बरामद किए गए जिनकी खुशबू आज भी तरोताज़ा है। ये 100 साल पुरानी है, मगर आज भी इनकी खुशबू बरकरार रहने की वजह से अजीब है, जो माजी में होने वाले गलतियों की याद दिलाती हैं। ये फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों की थी और आज भी कई लोग इस खुशबू को महसूस करके इन लोगों को याद करते हैं जो सफ़े अस्ती से मिट चुके हैं।